morning class. My name is Meena Sharma. Today in this video we'll read chapter 7 of class 10th book Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Necklace. Necklace is quite interesting chapter. In this chapter a lady, Mrs. Matilda Loisel, and she was very pretty, beautiful, attractive, charming lady, and she thought herself that she was born that she's born to four luxuries comforts of the world, and she always because she was born in a clerk family and was married to a clerk's family, and that's why she was always found always find herself in grief, in sadness, that she has a small apartment and she has not that all luxuries and comforts of the world, but she always longs and desire for all those comforts and luxuries, and she was not happy with her present life and with what she has now. And because of her dreaming, because of her high dreaming of living a high luxurious comfortable life, she was fallen into a, you can say, she was fallen into a situation where she has to even lose her all the things which she has now, which she is enjoying at the time, and she has to undergone a strong, or you can say uh, great hardships for 10 years. And when she come to know of that, she became a practical woman and she lose all her charm and attraction. And now see, let's see what happened to her, why she lose all her charm and attraction. When we read this chapter, we'll come to know of this. Let's start reading this chapter. She was one of those pretty young ladies. शी वॉज वन ऑफ दोज, कि वो उनमें से एक लेडी थी जो कि बहुत ही प्रिटी यंग लेडीज होती है, सुंदर जवान औरत, बोर्न एज इफ, जैसे कि उसका जन्म हुआ था जैसे कि थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जैसे कि किस्मत की कुछ गलती हो गई थी, यानी बाय मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी, इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क, कि उसका एक जन्म हो गया था क्लर्क्स की फैमिली में गलती से। उन औरतों में से एक थी जो ऐसा सोचती थी। शी हैड नो डावरी, कोई दहेज उसे नहीं मिला था, नो होप्स, कोई उम्मीद नहीं थी, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, उसके पास ऐसे कोई साधन नहीं थे जिससे कि वो नोन हो सके, मीन्स सारी दुनिया उसे जान सके, लव कर सके, एंड मैरिड बाई अ मैन, और इवन उसकी जो शादी हो गई थी इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड पर्सन, या किसी ऐसे, मीन्स वो शादी कर सके किसी अमीर या बिल्कुल अलग से दिखने वाले आदमी के साथ। एंड शी अलाउड हर सेल्फ, और आखिरकार जो है उसकी शादी उसने अलाउ किया अपने आप को टू मैरी अ पेटी क्लर्क, एक छोटी सी जॉब करने वाले, क्लर्क की जॉब करने वाले व्यक्ति से, इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा विभाग में के ऑफिस में क्लर्क के तौर पर काम करता था, उसके साथ उसकी शादी हुई। शी वॉज सिंपल, वो सिंपल थी, बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो नाखुश थी। वाई? बिकॉज शी ऑलवेज थॉट दैट कि उसका जो जन्म हुआ, शी वॉज डेस्टाइंड फॉर लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एलिगेंसी। शी सफर्ड इनकेसेंटली, वो लगातार दुखी होती रहती थी। फीलिंग हर सेल्फ बोर्न, वो सोचती थी कि उसका जो जन्म हुआ है, फॉर ऑल डेलिकेसीज, की हर तरह की सुविधाओं के लिए उसका जन्म हुआ है, और लग्जरी शान शौकत के लिए उसका जन्म हुआ था। एंड शी सफर्ड, वो परेशान थी, फ्रॉम द पॉवर्टी, उस गरीबी से, ऑफ हर अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट, जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी उसकी गरीबी को देखकर। द शेवी वॉल्स, वो गंदी गंदी दीवारें, जी मीन्स कलरलेस दीवारें, एंड द वॉर्न चेयर्स, और पुरानी जो चेयर्स थी उस अपार्टमेंट में, उनको देखकर। ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड हर एंड एंगर्ड हर, सारी चीज़ें उसको टॉर्चर करती थी, उसे गुस्सा दिलाती थी, परेशान करती थी। व्हेन शी सिटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, जब वो डिनर खाने के लिए, रात का खाना खाने के लिए बैठती थी अपने हस्बैंड के अपोजिट, हु अनकवर्ड द च्यूरिन, च्यूरिन होता है ढक्कन, जो खाने का ढक्कन है, जब वो उस च्यूरिन को अनकवर करता था विद डिलाइटेड एयर, जिसमें से बड़ी खुशबू आ रही होती थी, एंड सेइंग, और ये कहते हुए, ओ द गुड पॉट पाई, अरे वाह कितना अच्छा खाना, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, कि मैंने तो कभी इससे अच्छा खाना कहीं देखा ही नहीं, मैं नहीं जानता इससे बेटर खाना भी हो सकता है। जो हस्बैंड उसका इस तरह की बातें करता था, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर, तो वो एक शानदार
रात के खाने के बारे में सोच रही होती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर की चमकदार सिल्वर के बर्तनों में शी थॉट ऑफ एक्सक्विजिट फूड, वो एकदम अलग दुनिया से अलग खाने के बारे में, सर्व्ड इन अ मार्वल डिशेज, जो वो एक बेहतरीन डिशेज में प्लेट्स में डालकर उसको खाना दिया जाए, उसके बारे में वो सोचती थी। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, ना तो उसके पास फ्रॉक्स थे ना कोई ज्वेलरी थी, नथिंग, कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों से प्यार करती थी जो उसके पास नहीं थे। एंड दैट्स वाई शी ऑलवेज, और शी इंसिस्टेंटली इन सफरिंग, वो हम लगातार दुखी रहती थी, परेशान रहती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर दोस्त थी। अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, कॉन्वेंट स्कूल में जो उसकी स्कूल मेट थी। एंड हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, उसके पास भी वो मिलने नहीं जाना चाहती थी। शी सफर्ड सो मच, वो इतना परेशान हो जाती। व्हेन शी रिटर्न, जब वो वहाँ से वापस आती, शी वेप्ट फॉर होल डेज, वो पूरा दिन रोती रहती थी, फ्रॉम डिस्पेयर, निराशा से, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और दुखी होकर, निराशा से, डिप्रेशन में आकर वो रोती रहती थी। वन इवनिंग, एक शाम, हर हस्बैंड रिटर्न्ड एलिटेड, इलेटेड मीन्स खुश होते हुए, हैप्पीली। एक शाम उसका हस्बैंड जो है घर आता है खुश होता हुआ, बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, और उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप होता है। हेयर, वो कहता है ये देखो, ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words, और वो जल्दी से उस प्रिंटेड कार्ड को बाहर निकालती है उस एनवलप में से, जिसके ऊपर इंस्क्राइब्ड लिखा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, की पब्लिक इंस्ट्रक्शन का जो मिनिस्टर है, एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोन्यू आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मिनिस्टर के रेजिडेंस पर उनको इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, अब वो खुश होने की बजाय, एज पर हस्बैंड हैड होप, जैसा कि उसके हस्बैंड ने सोचा था, शी थ्रू द इनविटेशन, उसने वो इनविटेशन फेंक दिया, स्पाइटफुली, गुस्से में, अपॉन द टेबल, मर्मरिंग, बड़बड़ाते हुए टेबल के ऊपर, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम क्या सोचते हो क्या करूंगी मैं इसके साथ। व्हाट माई डियरी, लेकिन क्या बात है, बट माई डियरी आई थॉट, मुझे लगा कि इट वुड मेक यू हैप्पी, ये तुम्हें खुश कर देगा। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज एन ओकेजन, ये देखो एक अच्छा समय है, ए फाइन वन, कितना अच्छा, एवरीबडी विशेज वन, हर कोई चाहता है यहाँ जाना, एंड इट इज वेरी सिलेक्ट, और ये सिलेक्टेड लोगों को मिला है, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, बहुत सारे एम्प्लॉयज को नहीं मिला। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम सारे ऑफिसर्स को वहाँ पर देखोगी। अब यहाँ पर जो है ये मिस्टर लॉयजल अपनी वाइफ को किस तरह से समझा रहा है, बता रहा है, यू कैन सी इन द पिक्चर, और जो मिसेस लॉयजल है वो कितनी नाराज है, परेशान है, उदास है। शी लुक्ड एट हिम, अब उसने उसकी तरफ देखा, विद एन इरिटेटेड आई, एकदम से जो है परेशान कर देने वाली आंखों से, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और बिना धीरे धीरे उसने एकदम से डिक्लेयर कर दिया, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, तुम्हें क्या लगता है क्या पहनूंगी मैं इस समय के लिए। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, अब उसने, उसके हस्बैंड ने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, स्टैमर्ड, वो एकदम से लड़खड़ा गई उसकी जबान। वाई द ड्रेस, द वाई, क्यों, द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, वही ड्रेस पहन लेना जो तुम थिएटर में जाते हुए पहनते पहनते हैं। इट सिम्स वेरी प्रेटी मी टू मी, मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट, अब वो चुप था। स्टोफेल्ड, स्टोफाइड, बिल्कुल मूर्खों की तरह, इन डिसमे, उदासी में, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर। ही स्टैमर्ड, वो फिर से उसने हकलाया और बोला, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। बाय अ वायलेंट एफर्ट, और काफ़ी वायलेंट एफर्ट करने के बाद, शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, उसने अपनी भावना को कंट्रोल किया, एंड रिस्पॉन्डेड, जवाब देना, काम वही शांत होकर, वाइपिंग हर मॉइस्चर, अपने गीले गालों को पोंछते हुए, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, एंड कॉन्सिक्वेंटली, और एज अ रिजल्ट आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स, अपना कार्ड किसी दूसरे साथी को दे दो, हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसके पास कुछ ज़्यादा अच्छे कपड़े हों मेरे मुकाबले। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, अब वो बेचारा बड़ा दुखी हो गया सुन के, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, लेट अस सी, चलो देखते हैं मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, एक अच्छी ड्रेस खरीदने में कितने पैसे लगेंगे। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, ऐसी ऐसी ड्रेस जो तुम किसी दूसरी ओकेजन पर भी पहन सको, समथिंग वेरी सिंपल, जो थोड़ी सिंपल हो।
शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड्स थिंकिंग ऑफ अ सम। अब वो कुछ देर तक तो उसने रिफ्लेक्ट किया, कुछ सेकंड तक की सोचते हुए, गिनते हुए, दैट शी कुड आस्क कि कितना वो मांग सकती थी, फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, कि वो एकदम से रिफ्यूजल ना मिले, इतना पैसा वो मांग सके, ऐसा सोचकर उसने कुछ काउंटिंग की। एंड फ्राइटन्ड एक्सक्लेमेशन, और डरते हुए उसने कहा, फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, उस कंजूस क्लर्क से। फाइनली शी सेड, और आखिरकार उसने कहा इन हेजिटेटिंग, एक हिचकिचाती हुई वॉइस में, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकती, बट इट सिम्स टू मी, लेकिन मुझे लगता है, दैट 400 फ्रैंक्स ought टू कवर इट, कि 400 फ्रैंक्स में काम चल जाएगा। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, वो एकदम से हक्का बक्का रह गया, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, कि उसने तो ये पैसे बचाए थे गन खरीदने के लिए, दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, ताकि वो कुछ हंटिंग, जो शिकार करने के लिए जाती हैं पार्टी, उनको ज्वाइन कर सके द नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों में, विद सम फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों के साथ, हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जो संडे को लार्क्स को शूट करने के लिए जाते हैं। नेवरदिलेस, हालांकि ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, कोशिश करना कि कुछ अच्छी ड्रेस खरीद कर लेकर आओ। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, अब बॉल यहाँ पर है पार्टी, अब वो पार्टी का दिन जो है अप्रोच नज़दीक आ गया था। एंड मैम लॉयजल सिम्ड सैड, अब भी मैं जो मिसेस लॉयजल थी वो सैड थी, उदास थी, डिस्टर्ब थी, परेशान थी, नक्शियस थी, उत्सुक थी। नेवरदिलेस, हालांकि हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, उसकी ड्रेस जो है तैयार हो गई थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक बार उसके हस्बैंड ने उसको एक शाम को कहा उससे, व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या बात है अब तुम्हारे साथ, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 डेज, 2-3 दिनों से तुम बड़ा अजीब बिहेव कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, और उसने उत्तर दिया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ जूल, मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी, गहने नहीं है, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, अपने आप को सजाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, देखो ना मेरा कितना एक गरीबों जैसा लुक नजर आ रहा है। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मुझे लगता है कि मुझे पार्टी में नहीं जाना चाहिए। है रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, तो कुछ नेचुरल फ्लावर पहन सकती हो तुम, इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, वो काफी अच्छे भी लगेंगे इस सीजन में। शी वॉज नॉट कन्विंस, लेकिन अब वो नहीं मानी। नो, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया कि नहीं, there is nothing more humiliating than to have a shabby hair in the midst of rich women। अब उसने कहा कि इससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता, ह्यूमिलेटिंग वाली बात तो हो ही नहीं सकती, बेइज्जती वाली, टू हैव अ शेबी एयर इन मिडस्ट ऑफ रिच women, इतनी अमीर औरतों के बीच में इस तरह की खुशबू बिखेरती रहूं मैं। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसका हस्बैंड एकदम से चिल्लाया, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर, कि जाओ अपनी उस फ्रेंड के पास जाओ, मैडम फॉरेस्टियर हैं जो, एंड आस्क हर टू लैंड यू हर जूल, उससे बोलो कि वो तुम्हें अपने गहने उधार में दे दे। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, हाँ वो भी खुशी से चिल्ला पड़ी, इट्स ट्रू, सच है। शी सेड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, वो अपने आप को अपने फ्रेंड के घर में, जो अपने फ्रेंड के घर गई, एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और वो सारी अपनी परेशानी की स्टोरी उसने उसे बता दी। अब मिसेस फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, वो अपनी गई अलमीरा में, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा गहनों का डब्बा लेकर आई, ब्रॉट इट, उसे लेकर आई, एंड ओपन इट, इसे खोल दिया, एंड सेट, कहा, चूज माय डियर, इनमें से चुन लो जो तुम्हें चाहिए। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, उसने तो पहले कुछ ब्रेसलेट्स देखे, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर उसने मोतियों का एक हार देखा, देन वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, एक सोने का वेनेशियन क्रॉस देखा उसने, जूल ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और काफ़ी अच्छे अच्छे गहने भी उसने देखे। शी ट्राइड द जूल्स बिफोर द ग्लास, उसने शीशे के सामने खड़े होकर उन सारे गहनों को पहनकर देखा, हेजिटेटेड, हिचकिचाई, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नोर लीव देम, अब वो ना तो उनको लेना का डिसाइड कर रही थी, ना वो उनको छोड़ना चाहती थी। देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। वाई, क्यों। यस है, लुक फॉर योर, क्यों। यस हाँ, लुक फॉर योर सेल्फ, तुम अपने आप देखो। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट विल प्लीज यू, कौन सी चीज तुम्हें अच्छी लगेगी। सडनली सी डिस्कवर्ड, और अचानक से उसने देखा, इन एक मीन्स खोजा, इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, एक काले रंग के सैटिन के बॉक्स में, अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, एक बहुत ही शानदार हीरों का हार। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांपे, एज शी टुक इट आउट, जैसे उसने इसे बाहर निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, उसने इसे अपने गले पर रखा, अगेंस्ट हर ड्रेस, अपनी ड्रेस के साथ, एंड वॉज
स्टिक और बड़ी खुश हुई। देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाते हुए, फुल ऑफ एंग्जाइटी, बड़ी ही मतलब एक एंग्जाइशन उसके अंदर थी, उत्सुकता थी। कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो? ओनली दिस, सिर्फ ये? वाई, क्यों? यस, हाँ, सर्टनली, क्यों नहीं? अब देखो, शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, अब वो एकदम से अपनी फ्रेंड के गले लगी, एम्बेरस सर उसे गले लगाया विद पेशेंट, पूरी मतलब पूरे पेशेंट से, भावना के साथ। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और फिर वो अपने उस खजाने को लेकर आ गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब पार्टी का दिन आ गया था। मेमलोजल वॉज ग्रेट सक्सेस, मेमलोजल काफ़ी जो है सफल रही यह पार्टी उसके लिए। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे ज़्यादा सुंदर दिखी। एलिगेंट, शानदार, ग्रेशियस, शान से भरी हुई, स्माइलिंग, मुस्कुराती, फुल ऑफ जॉय, खुशी से भरी हुई। ऑल द मैन नोटिस्ड, सारे आदमियों ने उसे नोटिस किया। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और सारे उससे मिलना चाहते थे। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, उसने बड़े ही उत्साह के साथ डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, और खुशी से के नशे में चूर। थिंकिंग ऑफ नथिंग, कुछ नहीं सोच रही थी, बट ऑल दिस एडमिरेशन, बस यही प्रशंसा जो वो हमेशा पाना चाहती थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, और ये विजय उसकी इतनी ज़्यादा कंप्लीट थी एंड स्वीट थी टू हर हार्ट, कि उसका दिल खुशी से उछल पड़ा था। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वो अपने घर गई करीबन 4 बजे सुबह। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप, और उसका हस्बैंड तो लगभग आधा सो चुका था। इन वन ऑफ द लिटिल सैलून, एक छोटे से सैलून में, सिंस मिडनाइट, आधी रात से ही। विद 3 other जेंटलमैन, बाकी 3 आदमियों के साथ, हुज वाइव्स वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स वेरी मच, जिनकी पत्नियां भी अपनी पार्टी को जो है इंजॉय कर रही थी। ही थ्रू अराउंड देयर शोल्डर्स, उन्होंने क्या हुआ, अपने शोल्डर्स के चारों तरफ, कंधों के चारों तरफ लपेटा। द मोडस्ट ड्रेप, वो एक कंबल सा, एक शॉल सा उन्होंने जो है लपेटा। दे हैड कैरिड, जो वो अपने साथ लेकर आए थे, हुज पोवर्टी क्लेस्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बोल्ड कॉस्ट्यूम, और जिसकी वजह से क्या था, वो गरीबी नजर आ रही थी उस रैप की वजह से, उनके इस शानदार जो पार्टी के कॉस्ट्यूम के साथ। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर टू, अब वो यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहती थी, इन ऑर्डर टू बी नॉट टू बी नोटिस्ड बाय अदर वुमेन, ताकि कोई और औरत उसे यहाँ पर ना देखे। हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर, जिन्होंने अपने आप को रिच फर से रैप किया हुआ था, इन्हें ओढ़ रखा था जिन्होंने रिच फर। लोजल डिटेन्ड हर, लोजल ने उसे रोकने की कोशिश की। वेट, रुको, सेड ही, उसने कहा। आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं कैब को बुला लेता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुना। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और जल्दी जल्दी वो नीचे उतरी। व्हेन दे वर इन अ स्ट्रीट, जब वो एक गली में थे, दे फाउंड नो कैरियर्स, उनको कोई गाड़ी नहीं मिली। एंड दे बिगन टू सिक फॉर वन, और वो ढूंढने लगी कोई तांगा उन्हें मिल जाए। हेलिंग द कॉचमैन, कॉचमैन को बुलाया। whom दे सो एट द डिस्टेंस, जो उन्हें दूरी पर नजर आया। दे वॉकड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर, वो नदी के किनारे चले, होपलेस, बिना किसी उम्मीद के, शिवरिंग, कांपते हुए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज, आखिरकार उन्हें एक मिल गया, ओल्ड कैरियर्स, पुराना सा तांगा, दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, रात होने के बाद जो पेरिस में देखा जा सकता था। इट टुक देम एज फार एज दियर डोर, वो उन्हें उनके दरवाजे तक लेकर गया। एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो थके हारे से अपने अपार्टमेंट में पहुंचे। इट वॉज ऑल ओवर और फॉर हर, ये सब कुछ खत्म हो चुका था उसके लिए। एंड ऑन हिज पार्ट, और उसकी तरफ से, ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, अब उसके हस्बैंड की तरफ से क्या था कि उसको 10 बजे अपने ऑफिस में जाना था। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास, अब उसने क्या किया, शीशे के सामने खड़े होकर अपना जो उसने रैप कर रखा था अपने कंधों को, जिससे ढक रखा था, वो रैप हटाया उन्होंने। फॉर ए फाइनल व्यू, एक आखिरी बार देखने के लिए, हर सेल्फ इन अ ग्लोरी, शान और शौकत में अपने आप को शीशे में देखने के लिए। सडनली शी अटर्ड ए क्राई, और फिर एकदम से वो चिल्लाई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका जो हीरो का हार था, वो नेकलेस अब उसके गले में नहीं था। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, अब जो मिस्टर लॉयजल था उसने आधी ड्रेस पहनी रखी थी। आस्क्ड व्हाट्स द मैटर, और फिर उसने पूछा क्या बात है। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वो उसकी तरफ मुड़ी। आई हैव नो लॉन्गर हैव मिसेस फॉरेस्टर्स नेकलेस, कि मेरे पास मिसेस फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, वो एकदम से परेशान हो गया, शांत हो गया, उदास हो गया। व्हाट, हाउस दैट, ये कैसे हुआ, इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ ड्रेस, उन्होंने ड्रेस की फोल्ड्स में देखा, तह में देखा। इन द फोल्ड्स ऑफ क्लॉक, अपने पूरा जो कोट उन्होंने पहना था उस कोट की तह में देखा। इन द पॉकेट, पॉकेट में देखा, हर जगह देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उन्हें वो हार नहीं मिला। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट, क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारे पास वो हार था। व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा। यस,
तो फिर उसने क्या कहा, क्या तुम्हें याद है, यू आर श्योर, क्या तुम्हें यकीन है, यू स्टिल हैड इट, कि तुम्हारे पास वो हार था, व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, जब हम मिनिस्टर के हाउस से, घर से बाहर निकले। यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ, मुझे ये लगा कि ये हार मेरे पास था, एज वी केम आउट, जब हम बाहर निकले। आप देखो यहाँ पर किस तरह से इस पिक्चर में यू कैन सी कि किस तरह से वो समझा रहा है, पूछ रहा है वाइफ से कि आखिर वो हार कहाँ है, जब मिनिस्टर के घर से निकले तो क्या वो हार वहाँ था। बट अब उसने कहा कि हाँ मुझे महसूस तो हुआ था, बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लेकिन अब उसने कहा कि अगर तुमने इसे गली में इसे गुम किया है, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो हमें इसे गिरने की आवाज़ आनी चाहिए थी। इट मस्ट बी इन अ कैब, ये कैब में होना चाहिए। यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर नोट किया था। नो एंड यू, और तुमने, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने नोटिस किया था क्या था। नो नहीं। अब वो दोनों एक दूसरे को जवाब देते हैं कि नहीं हमने नंबर नोटिस नहीं किया। दे लुक्ड एट ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ देखा उन्होंने, अटरली कास्ट डाउन, बिल्कुल निराश होकर। फाइनली लोजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, आखिरकार लोजल ने, मिस्टर लोजल ने अपनी ड्रेस फिर से पहनी। आई एम गोइंग ही सेड, उसने कहा मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, उसी रास्ते पर जहाँ से हम पैदल चले थे। टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, देखने के लिए कि कहीं मुझे वो मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो चला गया। शी रिमेंड इन, एंड ही वेंट, और वो चला गया। शी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, वो अपने इवनिंग गाउन में ही थी। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सो सके। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे के करीब उसका हस्बैंड वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गया। एंड टू द कैब ऑफिस में भी गया। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में उन्होंने एक एड भी निकाली, ऑफरिंग अ रिवार्ड, जिसमें एक उन्होंने इनाम भी रखा, ऑफर किया था। शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ bewilderment, वो बिल्कुल परेशान हुए से पूरा दिन इंतजार करते रहे, बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस भयानक डिजास्टर से पहले। लोएजल रिटर्न इन द इवनिंग, और लोएजल शाम को वापस आया। हिज फेस पेल, उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला था। ही सेड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लेटर लिखो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस, कि तुमने नेकलेस की लड़ी तोड़ दी है। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, कि तुम इसे रिपेयर करा दोगी। एंड दैट विल गिव अस टाइम, और इस वजह से हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, उसने वैसा ही लिख दिया जैसा कि उसके हस्बैंड ने उसे कहा था। एट द एंड ऑफ द वीक, और हफ्ते के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उन्होंने सारी उम्मीदें खो दी। एंड लोएजल, ओल्ड बाय 5 years, जो कि 5 साल बड़ा था, डिक्लेयर, उसने कह दिया, वी मस्ट रिप्लेस दिस जूल, कि हमें इस हार को बदलना पड़ेगा, यानी रिप्लेस करके उसे देना पड़ेगा। इन द शॉप ऑफ पैलेस रॉयल की शॉप में जब वो गए, दे फाउंड शेपले ऑफ डायमंड, उन्होंने ये जो है डायमंड का, हीरो का ये शेपले देखा, विच शिम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन, वो बिल्कुल वैसा ही दिखा, पहले जैसा ही दे हैड लॉस्ट, जो कि उन्होंने गुम कर दिया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, ये 40,000 फ्रैंक्स का था। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और वो इसे 36,000 में ले सकते थे। लोजल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, लोजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे, विद विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके फादर ने उसके पास छोड़े थे। ही बोरोड द रेस्ट, और बाकी पैसा उसने उधार लिया। एंड ही मेड रूनियस प्रोमिसेस, उसने काफ़ी मतलब विनाशकारी, अपने आप को बर्बाद कर देने वाले प्रोमिस उसने कर दिए थे। टुक मनी फ्रॉम यूजर्स एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, यानी पैसे उधार देने वाले सारे साहूकारों से उसने पैसे उधार ले लिए थे। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर वो नया नेकलेस लेने के लिए गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर, उसने वो व्यापारी के काउंटर पर वो पैसे जमा किए। 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स। व्हेन मिसेस लोएजल टुक बैक द जूल्स टू मैम फॉरेस्टियर, जब वो मिसेस फॉरेस्टियर के पास मिसेस लोएजल जब वो देने गई वापस उस डायमंड नेकलेस को, द लेटर सेड, तो लोजल ने कहा कि टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, बड़ी ही कमजोर यानी कपकपाती सी आवाज में, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, तुम्हें इसे मुझे जल्दी दे देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत हो सकती थी। मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द जूल बॉक्स, मिसेस फॉरेस्टियर ने उस जूल बॉक्स को ओपन नहीं किया। एज मैम लोजल फियर्ड शी वुड, जैसा कि उसको डर था मैम लोजल को कि कहीं वो उसे खोल ना दे। वट
वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, वो क्या सोचेगी अगर वो सब्स्टिट्यूशन यानी कि किसी दूसरे नेकलेस को देखती है। वट शुड सी से, उसे क्या कहना चाहिए। एंड वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो ऐसे एक लूट समझेगी। मैम लोइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मिसेस लोइजल को पता था कि जो ज़रूरत की जीवन था वो कितना भयानक होने वाला था। शी डिड हर पार्ट, उसने भी अपना काम किया। हाउएवर कम्प्लीटली हेरोइकली, पूरी तरह से और बड़ी बहादुरी से। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, अब इस जो फ्राइटफुल डरा देने वाला जो कर्जा अब उनके ऊपर हो गया था उसको उतारना जरूरी था। शी वुड पे इट, वो इसे अदा कर देगी। एंड दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने क्या किया, अपनी जो मेड थी, सर्वेंट थी, उसे हटा दिया। दे चेंज दियर लॉजिंग, उन्होंने अपने रहने का जो जगह थी वो चेंज कर दी। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और वो किसी एटिक में जाकर जो है, दे रेंटेड सम रूम्स, उन्होंने जो है किसी रूम को ले लिया था, किसी एटिक पे जाकर उन्होंने अपना रूम ले लिया था। दे रेंटेड सम रूम्स, उन्होंने रूम एटिक पर कर दिया, जो है रेंट पर लगा दिए थे, रेंट पर चढ़ा दिए थे। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, उसने जो किचन के सारे काम थे वो उसने सीख लिए थे। शी वॉश द डिशेज, वो डिशेज को उसने जो है धोना, उसने डिशेज को भी धोया, बर्तनों को खुद धोया। शी वॉश द सॉइल लिनन एंड देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स, उसने सारे डिश के क्लोथ्स से जो उनके अपने कपड़े थे, मिट्टी के भरे हुए लिनन के जो कपड़े थे वो सारे उसने खुद धोए। विच शी हंग ऑन द लाइन इन ट्राई, और वो उनको लाइन में लगाकर सुखाती। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, एंड शी टुक डाउन द रिफ्यूज, और अब वो जो है वो रिफ्यूज भी टू द स्ट्रीट, वो अब स्ट्रीट में जो जाना था उसका वो भी उसने स्टार्ट कर दिया था। ईच मॉर्निंग हर सुबह, एंड ब्रॉट अप द वाटर, और पानी भी लेकर आती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, सांस लेने के लिए वो हर लैंडिंग पर थोड़ा रुकती। एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, और बाकी जो गरीब लोग हैं उनकी तरह ही उसने कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए थे। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, वो किराने की दुकान पर जाती, बूचर की दुकान पर जाती, फ्रूट्स जो फ्रूटर हैं उनकी दुकान पर जाती, विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपनी हाथ में थैला लिए शॉपिंग करती। एंड हैगलिंग टू द लास्ट सू ऑफ हर मिजरेबल मनी, और अपने पैसे एक एक छोटे छोटे टुकड़े जो लास्ट मतलब मोमेंट था, पैसा था जो आखिरी हिस्सा पैसे का, वो भी बचाने की वो कोशिश करती और बहस करती सारे दुकानदारों के साथ शॉपिंग करते वक्त। द हस्बैंड वर्क इवनिंग, और जो हस्बैंड था वो अब शाम को भी काम करने लगा था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, और किसी व्यापारी की किताबों को अब वो अच्छे से ऑर्डर में लगाना स्टार्ट कर दिया था उसने। एंड नाइट्स, और रात को ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 500 पेज, और करीब 500 के करीब वो पेजेस जो है वो कॉपी करता। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर, और उनका ये सारा जीवन चला लगभग 10 साल तक। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और 10 सालों के बाद दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, उन्हें सब कुछ वापस मिल गया था। मैम लोइजल सेम्ड ओल्ड नाउ, अब जो मिसेज लोइजल थी वो बूढ़ी दिखने लगी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, अब वो एक मजबूत कठोर औरत बन गई थी। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, गरीबी में रहने वाली एक मजबूत औरत। एंड हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, अब उसके बाल अच्छे से कॉम नहीं होते थे। हर स्कर्ट्स वेरी, उसकी जो स्कर्ट्स होती थी वो पुरानी थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल रंग के होते थे। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, वो जोर से बोलने लगी थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और खूब पानी गिरा गिरा के फर्श को धोने लगी थी। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता था, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, वो खिड़की पर आकर कभी बैठती। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी, और उस शाम की पार्टी के बारे में सोचती। ऑफ द फॉर्मर टाइम्स, पिछले समय की। ऑफ दैट बॉल, उस पार्टी के बारे में। वेयर शी हैज सो ब्यूटीफुल, जहाँ पर वो इतनी सुंदर थी। सो फ्लैटर्ड, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि सभी उसकी प्रशंसा कर रही थी। हाउ वुड इट हैव बीन, क्या होता, इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अगर वो उस नेकलेस को गुम नहीं करती। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, ये जीवन कितना एकांत है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, अब कितने बदलाव इसमें आ गए हैं। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन, किस तरह से एक छोटी चीज इंसान को बर्बाद कर सकती है और बचा सकती है। वन संडे, एक रविवार की बात है। एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स एलिस, वो एक चैम्स एलिस पार्क में ऐसे ही वॉक के लिए गई हुई थी।
टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक। अब सप्ताह भर की जो सारी मुश्किलें थी उनसे अपने आप को छुड़ाने के लिए, मीन्स उनसे अपने आप को थोड़ा दूर करने के लिए, शी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड। उसने अचानक से एक औरत को देखा जो अपने बच्चे के साथ घूम रही थी। इट वॉज मिसेस फॉरेस्टियर, और ये मिसेस फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, आज भी जवान, स्टिल प्रिटी, आज भी सुंदर, एंड स्टिल अट्रैक्टिव, और आज भी उतनी ही अट्रैक्टिव। मिसेस लॉजल वॉज अफेक्टेड, मिसेस लॉजल बड़ा ही प्रभावित हुई उससे। शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसे उसे बोलना चाहिए? यस सर्टनली, हाँ क्यों नहीं। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब तो क्योंकि उसने सब कुछ पे कर दिया है, शी वुड टेल हर ऑल, वो उसे सब कुछ बता सकती है। वाई नॉट, क्यों नहीं। शी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास पहुंची, एंड सेड गुड मॉर्निंग जीनी, गुड मॉर्निंग जीनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, अब उसके फ्रेंड ने उसे पहचाना ही नहीं, एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो familiarly addressed by this common personage। अब वो काफी हैरान हो गई थी, आश्चर्यचकित रह गई थी कि ये जो कॉमन पर्सोनेज है, ये एक साधारण सी जो औरत है, इसने मुझे इतनी फेमिलियर टोन में, इस तरह फेमिलियर वर्ड में कैसे पुकारा। सी स्टैमर्ड, वो हकलाई, बट मैम, लेकिन मैडम, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, यू मस्ट बी मिस्टेकन, तुमसे कोई गलती हुई है। नो, आई एम मटिल्डा लोइजल, नहीं मैं मटिल्डा लोइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, एकदम से उसकी फ्रेंड चिल्ला उठी आश्चर्य में। ओ माय पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुम ऐसे कितनी बदल गई हो। आप देखो किस तरह से जो है मटिल्डा, आप देख सकते हो इस पिक्चर में किस तरह से वो पूरी तरह से चेंज हो गई है, और जो मिसेस फॉरेस्टियर है वो आज भी कितनी सुंदर और प्रेटी है। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सो यू, जब से मैं तुमसे मिली थी उस दिन के बाद से काफ़ी मुश्किलों भरे दिन थे मेरे। एंड सम मिजरेबल वन, और भी ज़्यादा दुखी कर देने वाले। एंड ऑल बिकॉज ऑफ योर, सब कुछ तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। हाउ इज दैट, कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, तुम्हें याद है वो हीरो का हार दैट यू लोन मी, जो तुमने मुझे उधार दिया था, टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल, मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए। यस ये वेरी वेल, हाँ हाँ बिल्कुल। वेल आई लॉस्ट इट, मैंने इसे गुम कर दिया था। हाउ इज दैट, ये कैसे। सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुमने तो इसे मुझे वापस दे दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक दैट, मैंने तुम्हें वैसे ही दिखने वाला दूसरा हार दिया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें 10 साल लगे इसका कर्ज उतारने में। यू कैन अंडरस्टैंड इट, तुम समझ सकती हो इसे, दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, हमारे लिए इतना आसान नहीं था। हु हैव नथिंग, जिनके पास कुछ नहीं होता। बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका है। आई एम डिसेंटली कंटेंट, अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मिसेस फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, अब एकदम से मिसेस फॉरेस्टर कुछ देर के लिए चुप हो गई। शी सेड, उसने कहा, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने कहा कि तुमने एक हीरो का हार खरीदा था मुझे रिप्लेस करने के लिए, मेरे हार को रिप्लेस करने के लिए। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, तो क्या तुमने इसको नहीं देखा। दे वर जस्ट लाइक, वो बिल्कुल वैसा ही था। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, अब वो बड़े ही गर्व से मुस्कुराई और थोड़ी सी खुशी के साथ। मिसेस फॉरेस्टियर वॉज टच्ड, अब मिसेस फॉरेस्टियर बड़ी ही टच्ड हो गई, भावुक हो गई इस चीज़ से। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, और उसने दोनों हाथ उसके अपने हाथों में ले लिए जब उसने उत्तर दिया। ओ माय पुअर मटिल्डा, अरे मेरी प्यारी बेचारी मटिल्डा, माइन वॉज फॉल्स, मेरा वो हार नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो 500 रुपए का भी नहीं था। गे डी Maupassant, this chapter is written by this guy D Maupassant, and it's quite interesting chapter कि किस तरह से एक lady who thought herself that she was born for all luxuries or comforts of the world and elegancy, and how her life was changed just because of a necklace of diamond, and she has to pay for it, and she has to do a lot hardship for 10 years to pay for that necklace. And when she come to know that this necklace was just a fake one, and it not cost more than 500 francs. So class, here the chapter is completed. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of my new videos. Thank you.